जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और नई वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वायुमंडल, आर्द्रता, वर्षण एवं बादल, भाग 1। क्वेश्चन है, वायु के तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या करती है? ऑप्शन 1 अस्थिर रहती है, ऑप्शन 2 घटती है, ऑप्शन 3 बढ़ती है, या फिर ऑप्शन 4 वही रहता है, अर्थात जो था। वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा पर वर्षा की संभावना निर्भर होती है। तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता स्थिर रहती है, जबकि सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। तो निरपेक्ष आर्द्रता वही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 निरपेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन 2 सापेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन 3 विशिष्ट आर्द्रता, ऑप्शन 4 वाष्प दाब। किसी निश्चित वायु दाब एवं तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा एवं उसी दाब एवं ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को उस वायु की सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को किस इकाई ने व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन 1 ग्राम प्रति घन मीटर में, ऑप्शन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम में, ऑप्शन 3 प्रतिशत में, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की आर्द्रता को प्रति किलोग्राम वायुमंडल जलवाष्प की मात्रा में ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन 1 निरपेक्ष आर्द्रता को, ऑप्शन 2 विशिष्ट आर्द्रता को, ऑप्शन 3 सापेक्षिक आर्द्रता को, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में मौजूद ग्राम इकाई में जलवाष्प के सकल द्रव्यमान को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इस प्रकार विशिष्ट आर्द्रता को प्रति किलोग्राम वायु में जलवाष्प की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायु की संतृप्तता के स्तर का संकेतक है? ऑप्शन 1 निरपेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन 2 विशिष्ट आर्द्रता, ऑप्शन 3 सापेक्षिक आर्द्रता, या फिर ऑप्शन 4 आर्द्रता धारण क्षमता। आर्द्रता धारण क्षमता वायु की संतृप्तता के स्तर का संकेतक है। संतृप्त वायु की आर्द्रता धारण क्षमता शून्य होती है। यदि वायु में निश्चित तापमान पर आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर नमी मौजूद होती है तो वह संतृप्त वायु कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र अक्षेत्रों के आवास्य में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 जलक्रमक, ऑप्शन 2 प्राथमिक अनुक्रमण, ऑप्शन 3 स्थिरीकरण, या फिर ऑप्शन 4 स्थलक्रमक। आर्द्र अक्षेत्रों के आवास्य में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को जलक्रमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जलक्रमक अवस्थिति यथा दलदल झील के किनारे होता है, वहीं स्थलक्रमक आवास नग्न शैलों पर होता है, जहां पर वाष्पीकरण की अधिकता के कारण शुष्क पर्यावरण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
ऑप्शन 1 पैटरसन ने, ऑप्शन 2 बर्गरॉन ने, ऑप्शन 3 वान गुत ने, या फिर ऑप्शन 4 बोवेन ने। तो वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन E.G. बोवेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 पक्षाभ मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं। ऑप्शन 2 पक्षाभ मेघ समतल आधार दर्शाते हैं। ऑप्शन 3 कपासी मेघ सफ़ेद पतले और रेशेदार होते हैं। या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पक्षाभ मेघ सबसे अधिक ऊंचाई पर प्राय छितराए रूप में रेशम के सदृश दिखते हैं, क्योंकि इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों द्वारा होता है, जिनसे होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं तथा श्वेत रंग हो जाता है। परंतु पक्षाभ मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं। आपका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मेघों बादलों में कौन सा वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शन 1 है पक्षाभ कपासी, ऑप्शन 2 पक्षाभ, ऑप्शन 3 कपासी, या फिर ऑप्शन 4 स्तरी। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले पक्षाभ मेघ होते हैं या पक्षाभ बादल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ अस्थिरता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन 1 है J.M. ब्राड्स, ऑप्शन 2 है T.R. पर्सन, ऑप्शन 3 है बैरोन, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेघ अस्थिरता सिद्धांत बैरोन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्षण से संबंधित हिम क्रिस्टल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन 1 बोवेन ने, ऑप्शन 2 पीटरसन ने, ऑप्शन 3 बर्गरॉन ने, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षण से संबंधित हिम क्रिस्टल सिद्धांत को बर्गरॉन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन 1 W. हॉब्स ने, ऑप्शन 2 ल्यूक हावर्ड ने, ऑप्शन 3 Q. बदाती ने, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ल्यूक हावर्ड ने 1803 में बादलों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्षण के रूपों में से कौन सा एक धरातलीय सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है? ऑप्शन 1 वर्गा, ऑप्शन 2 स्लीट, ऑप्शन 3 ग्रापेल, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में वर्गा वर्षण का एक ऐसा रूप है जो धरातलीय सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 कपासी, ऑप्शन 2 कपासी वर्षा, ऑप्शन 3 वर्षा स्तरी, या फिर ऑप्शन 4 पक्षाभ स्तरी। तो आपका आंसर है वर्षा स्तरी। बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तड़ित मेघ कहते हैं या तड़ित मेघ किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 पक्षाभ कपासी बादल, ऑप्शन 2 कपासी वर्षा बादल, ऑप्शन 3 स्तरी कपासी बादल, या फिर ऑप्शन 4 पक्षाभ स्तरी बादल। तो तड़ित मेघ कपासी वर्षा बादल को कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।